अगर मैं ये कहूँ कि शायद जम्मू की कश्मीर के इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है और उनका पुतला जलाने जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ गुलाम नबी आज़ाद की। और गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से G23 की उन्होंने 3 दिन का दौरा किया और तमाम जो बड़े लीडर थे जिसमें कि राज बब्बर भी थे, मनीष तिवारी थे, कपिल सिब्बल थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, आनंद शर्मा थे, ये तमाम जम्मू आए और अपनी एक कंसेंट थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इन्होंने दिखाई। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कांग्रेस में एक किस्म से एक धड़ा ऐसा है जो कि ये कह रहा है कि गुलाम नबी आज़ाद वो अब पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके रिटायरमेंट पर जब राज्यसभा में भाषण दिया था फेयरवेल, उसमें उनका आंसू भी छलक आए थे, इमोशनल भी हो गए थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस को वो पच नहीं रहा है। और इसी को देखते हुए अगर हम बात करें जम्मू में, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद का पुतला इन्होंने यहाँ बनाया हुआ है जलाने के लिए। ये सबसे पहली बार जम्मू में देखा जा रहा है क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद के समय में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में स्वर्णिम क्षण देखा है। उसके बाद जिस तरह से पूरी ये कहें कि जब गुलाम नबी आज़ाद दिल्ली में थे और पीछे से कांग्रेस का कहीं नहीं जम्मू कश्मीर में बंटाधार था, पार्टी में टूट की लगातार खबरें आ रही थी। कई सीनियर लीडरों ने जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली। और अब जिस तरह से गुलाम नबी आज़ाद और उनका एक धड़ा जो है वो खुलकर विरोध कर रहा है। और साफ तौर पर अगर हम बात करें कि G23 की जो मीटिंग हुई थी उसमें एक बार भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम नहीं लिया गया, तो साफ तौर पर यह बात कंफर्म हो गई कि जो G23 के जो नेता हैं ये अगेंस्ट हैं इन तमाम जो लीडर्स हैं इनके। और साफ तौर पर यहाँ पर ये कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं जबकि जिसमें कि यूथ कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये तमाम जो है यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए जम्मू में पुतला फूंक रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद का। और एक बहुत बड़ा ये संदेश है और कहीं ना कहीं भविष्य में गुलाम नबी आज़ाद का जो एक जो उनके डिसीजंस हैं, जो उनकी जो आगे फ्यूचर है, कहीं ना कहीं इस प्रोटेस्ट से भी सामने को दिख रहा है। क्योंकि अब लगता यह है कि कांग्रेस और गुलाम नबी आज़ाद की आपस में बनेगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से ये तमाम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद के, तो कहीं ना कहीं ये ऊपर से भी डायरेक्शंस हैं, ऑर्डर्स हैं कि आप इस तरह का प्रदर्शन करें। कल जिस तरह से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा आनंद शर्मा ने भी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये कहा कि जो बंगाल में कांग्रेस कर रही है, जिस तरह से ISF से उन्होंने गठबंधन कर रही है, वो कहीं ना कहीं वो बहुत गलत है। वो कहीं ना कहीं पार्टी की जो मानसिकता है वो दिखाता है कि वो चुनाव के समय में कुछ भी कर सकती है। तो उसके बाद अधीर रंजन चौधरी का जो स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ये किसी इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन साफ तौर पर पार्टी का है। तो जो गुलाम नबी आज़ाद धड़े के जो लीडर थे उनके लगातार बयान आना और कहीं ना कहीं वो जिस तरह से साफ तौर पर और गुलाम नबी आज़ाद जिस तरह से साफ तौर पर यहाँ पर जम्मू में प्रदर्शन करते हुए, ये देख सकते हैं आप गुलाम नबी आज़ाद का पुतला फूंका हुआ है और ये तमाम वर्कर्स हैं कांग्रेस के रोष नाराजगी बहुत करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर गुलाम नबी आज़ाद का, ये बताइए मुझे, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ, आप भी तो वर्कर हैं, आप कुछ बोलेंगे? बिल्कुल, जो पार्टी के खिलाफ बात करेगा हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सुबह शाम खून पसीना ये करते हैं, ये आके पार्टी के यहाँ गुटबाजी करते हैं, पार्टी को बर्बाद करने में तुले हैं और उस लोगों की तारीफें कर रहे हैं जो लोग पार्टी के बिल्कुल जिनको डुबाने में। मतलब कि पहली बार देखने को आ रहा है कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गई हुई है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, ये तमाम साफ तौर पे कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस देखने को सामने आ रही है। ये तमाम कार्यकर्ता है, पीछे अगर आप देखेंगे ये धड़ा है, हालांकि बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, लेकिन हम इनसे बात करेंगे जो कि प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं। लेकिन हालात यहाँ पर ये हैं कि बात खुलकर सामने नहीं आ रही है। सारी जिंदगी कांग्रेस पार्टी ने ऊंचाइयों पे रखा और आज जब कांग्रेस पार्टी को उनकी जरूरत थी, जम्मू कश्मीर में आके वो कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने नरेंद्र मोदी जी की आगे जम्मू में तारीफ की, उस नरेंद्र मोदी जी की, प्रधानमंत्री की, जिन्होंने हमारे प्रदेश का अधिकार हमसे छीना, हमसे हमारा स्टेट की छीन लिया, और वो उनकी आगे तारीफ करते हैं। साफ संकेत है, साफ संकेत है बीजेपी के इशारे पे काम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। हमारी मांग है सोनिया गांधी जी से कि इनको पार्टी से निकाला जाए, एक्शन किया जाए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज यहाँ रोष व्यक्त किया है और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर आए हैं और आज जबरदस्त उन्होंने बोला कि गुलाम नबी आजाद के अनुभव को नहीं इस्तेमाल किया गया कांग्रेस में। देखिए, ये बदकिस्मती है। कांग्रेस का अनुभव कांग्रेस पार्टी, गुलाम नबी आजाद जी को अनुभव कांग्रेस पार्टी ने दिया। सारी जिंदगी 6 बार राज्यसभा दिया, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया, संगठन में हमेशा महासचिव रखा। आज जब कांग्रेस क्राइसिस में थी, जब कांग्रेस पार्टी, उनको अपने अनुभव इस्तेमाल करके कांग्रेस को मजबूत करना चाहिए, उसी समय में वो जम्मू कश्मीर में आके प्रधानमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को यहाँ कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हो चुकी है, तो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम करेगा। आपको करना चाहिए था ना। आप यहाँ पूरे डीडीसी के चुनाव में एक बार भी यहाँ नहीं आए और आप यहाँ पे आए और एक कार्यक्रम करके आप सिलेक्टेड कांग्रेस के लोगों को आपने यहाँ पे कार्यक्रम में बुलाया। वो तंजीम जिसके वो हेड भी है, उसका प्रोग्राम करके आपने सिलेक्टेड G23 लीडर्स को यहाँ बुलाया और आप यहाँ के नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करते हो। यहाँ जनता, ये कांग्रेस का कार्यकर्ता मूर्ख नहीं है, वो साफ समझ रहा है कि आज जब वक्त आया कांग्रेस को, सारी जिंदगी कांग्रेस ने आपको दिया जब पावर में थी, आज आपको कांग्रेस को पे बैक करना था और आज जो है बीजेपी से दोस्ती करके आप कांग्रेस के खिलाफ रच रहे हैं। कैसे देखते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? आजाद जो G23 के नेताओं को यहाँ इकट्ठा कर रहे हैं। देखिए, साफ समझ में आ रहा है कि कहीं बीजेपी के इशारे पे और अपने मतलब के लिए होके उन्होंने जो है ये G23 के लीडर्स को जम्मू में बुला के शो करने की कोशिश की, सिलेक्टेड लोगों को बुलाने की कोशिश की। हमारा नेता राहुल गांधी है, हमारी नेता सोनिया गांधी है, हर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के नेता वो हैं और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश की गई और मोदी जी ने हमसे हमारा प्रदेश का अधिकार छीन लिया, हमारा स्टेट और छीन लिया, उनकी आगे जम्मू कश्मीर में तारीफ कर रहे हैं। इसका मतलब आप कांग्रेस को मजबूत करना, कांग्रेस को कमजोर करना चाहते हैं जम्मू कश्मीर। लगता है कि गुलाम नबी आजाद को, देखिए, आज हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम अपनी भावनाएं प्रकट करने आए, हमसे नहीं रहा गया। चाहे हमें कोई प्रदेश का अध्यक्ष या कोई और कांग्रेस कहे ना कहे, हम संगठन कांग्रेस के सिपाही हैं और जहां हमारी नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान करने की कोशिश करेगा, जहां कांग्रेस पार्टी को कोई कमजोर करने की कोशिश करेगा, हम अपनी भावनाएं रखेंगे, ये हमारा अधिकार है। अधिकार है और यहाँ पर ये तमाम लोग जो हैं ये साफ तौर पर प्रदर्शन कर रहे हैं कांग्रेस के ही लोग, कांग्रेस के खिलाफ। और शायद ये पहली बार इस तरह से दिख रहा है। ये जो आपको धुआं दिख रहा है, मैं आपको बता दूं, ये गुलाम नबी आजाद का पुतला इन्होंने बना के जलाया हुआ है और ये वही लोग हैं जो कि एक समय में गुलाम नबी आजाद के साथ चलने वाले लोग थे, उनकी हर बात पे हामी भरने वाले लोग थे, उनके हर डिसीजन में साफ चलने वाले लोग थे। लेकिन जिस तरह से साफ तौर पे देखने को आया कि गुलाम नबी आज़ाद को कहीं ना कहीं राहुल गांधी, सोनिया गांधी अपने साथ रखने में कहीं ना कहीं या फिर उनको अहम जो उनको जिम्मेवारी देने में हाथ खींचते हुए दिखे, तो वहाँ से गुलाम नबी आज़ाद ने संकेत देना शुरू किए। और हालांकि उन्होंने जब G23 की यहाँ पर को चला गया जिस तरह से, और साथ में देखिए पुडुचेरी में देखने को आया जो कांग्रेस है वो अपनी सरकार नहीं बचा पाई, उनको सरकार से बाहर जाना पड़ा। उसके साथ ही दक्षिण जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस मुक्त हो गया। लेकिन अगर बात करें देश में बड़े राज्य, राजस्थान में कांग्रेस है अभी फिलहाल, उसके अलावा छत्तीसगढ़ में, तो कहीं ना कहीं जो लीडरशिप है कांग्रेस की, जो बड़े नेता हैं वो यही कह रहे हैं कि जो उनको कमान है, जो उनका जो पिछला टेन्योर है, जो एक लंबा वक्त, कई दशक जो है वो भारतीय राजनीति में दिए हैं, कांग्रेस पार्टी को उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, रूट्स मजबूत की हैं। लेकिन इस समय आकर उनको बिल्कुल साइड लाइन कर देना और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खेमा बटा हुआ है वो राहुल गांधी वर्सेस सीनियर लीडर का खेमा बटा हुआ है। वहाँ पर देखने का जो राहुल गांधी के जो फेवरेटिज्म है, जो उनके जिनके साथ उनका सहयोग अच्छा है, उन लोगों को अहम पद दिए जा रहे हैं, वही जो सीनियर लीडर हैं उनको दरकिनार किया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, सब ने अपनी कहीं ना कहीं अपनी जो बातें हैं वो बाहर रखी हैं। लेकिन ये जो बात है, और ख़ास तौर पे अब जम्मू में जिस तरह से ये यहाँ पर कांग्रेसी जो है गुलाम नबी आज़ाद के खिलाफ जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर की राजनीति में और देश को देखने को मिलेगा, जहाँ पर एक नया धड़ा भी बन सकता है। साफ तौर पे हालांकि गुलाम नबी आज़ाद ने ये ज़रूर साफ कर दिया था कि वो भाजपा को ज्वाइन नहीं करेंगे,
लेकिन बारडोर को ज्वाइन करने का ये मतलब नहीं है कि क्या वो अपना कोई नया दल नहीं बना सकते, क्योंकि उनके बड़े चेहरे जो अभी भी राज्यसभा में है, जो अभी भी सक्रिय हैं और जिनका बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा जो उनका दायरा है, बहुत बड़ा ओहदा है, वो सब अब एक साथ जुड़ गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक नई पार्टी का आगाज़ जल्द शायद हो सकता है और जम्मू कश्मीर में इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को एक बहुत बड़ा कहें कि बेनिफिट रहेगा, उनको एक और ऑप्शन मिल जाएगा कि राजनीति में उनको एक और दल मिल जाएगा जिनको वो चुन सकते हैं। लेकिन अभी ये सारी अटकलें हैं, इस पर कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लड़ाई सिर्फ यहाँ पर ही है कि कांग्रेस ये कह रही है कि क्यों गुलाम नबी आज़ाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ की, क्यों वो उनके जो है समय गुणगान गा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरह से फेयरवेल में गुलाम नबी आज़ाद के लिए बहुत कहें कि मीठे शब्द कहे थे, वो कांग्रेस को पच नहीं रहे हैं। तो उसको देखते हुए यहाँ पर जम्मू में कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं वो गुलाम नबी आज़ाद और बाकी उनके साथी हैं, उन सब के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।